Hello friends, Namaste and welcome to our series on infertility. दोस्तों, आज भारत में लगभग 15% ऐसे कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं, यानी संतान की इच्छा रखते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि कौन कौन से वो कारण हैं मेल्स और फीमेल्स में जो कि इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण हैं। आयुर्वेद के अनुसार मुख्य कारण है शुक्र धातु की कमजोरी, यानी कि महिलाओं में अगर हम देखें तो जो उनका एग होता है वो कमज़ोर होता है, या एग बनता नहीं है, या एग मैच्योर नहीं होता है। ये आपने बात सुनी होगी कई बार। आप जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपका जो एग है वो मैच्योर नहीं हो रहा है, उसमें शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। और इसके साथ साथ यदि हम पुरुषों की बात करें तो वहाँ पर शुक्र धातु की कमजोरी का मतलब है कि आपके जो स्पर्म्स हैं वो कमज़ोर हैं। स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कमज़ोर हो सकती है, यानी कि उनकी मूवमेंट बड़ी वीक है, स्लगिश है। इसके अलावा कई बारी हमने ये भी देखा है कि कुछ पुरुषों में जो स्पर्म है उसमें शक्ति नहीं होती है, या फिर कुछ जो मेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये भी एक कारण इसमें बन सकता है। तो पहला कारण इनफर्टिलिटी का है शुक्र धातु की कमजोरी। दूसरा कारण है गर्भाशय, जो यूट्रस होता है उसमें कई प्रकार के विकार होते हैं। कभी कभार गर्भाशय में सूजन आती है, कभी कभार जो है वहाँ पर गर्भाशय में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, कोई वहाँ पर फाइब्रॉइड बन सकता है, ट्यूमर बन सकता है। साथ में जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज में कई बार सिस्ट बन जाते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी अगर है, या फिर जो है ट्यूब जो जिसके माध्यम से एग निकलता है उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए, या कोई अन्य प्रकार का ओवरी और यूट्रस का कोई विकार, ये सब भी इनफर्टिलिटी के कारण बनते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण जो आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से सुनिए, वो है मेंटल स्ट्रेस, जॉब का प्रेशर। खास तौर से दोनों पार्टनर्स वर्किंग होते हैं, कहीं मल्टीनेशनल में काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जॉब का प्रेशर होता है। फिर वहाँ पर उनका जो खान पान है वो बहुत उल्टा सीधा होता है। जंक फूड का सेवन यदि आप करते हैं, विरुद्ध आहार का सेवन यदि आप करते हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल गड़बड़ है, रात को देर तक जगते हैं, सुबह देर से उठते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं। कुछ लोग तो खाना ही नहीं खाते हैं, कुछ ओवरवेट होते हैं, कुछ वेट कम करने के चक्कर में मील्स को स्किप कर देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण है वो किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का सेवन करना, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे और कोई किसी प्रकार की ड्रग्स का सेवन आप करते हैं, या इवन यदि आप चाय कॉफ़ी का भी अधिक सेवन करते हैं, टबैको का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सभी चीज़ें इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण मानी जाती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, वो है इमोशनल स्ट्रेस। बहुत सारे कपल्स में ये देखा गया है कि कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा के कारण उनका मन दुखी रहता है, मन प्रसन्न नहीं रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है। तो ये चीज़ें भी कंसेप्शन में रुकावट बनती हैं, यानी कि गर्भधारण में रुकावट बनती है। लेकिन अच्छी खबर आपके लिए ये है कि जीवा में ये जितने भी पहलुओं पर हमने भी आप जिक्र किया है, इन सभी पहलुओं का नेचुरल तरीके से इलाज किया जाता है। और यही कारण है कि आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जीवा जाना जाता है आयुर्वेदिक इलाज के लिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आप जो है इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं, संतान उत्पत्ति चाहते हैं, अच्छी हेल्दी स्वस्थ संतान पैदा करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत जगह हम इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन सबसे सिक्योर फ्यूचर हमारा बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तो हम बिल्कुल ओल्ड एज में भी सुखी रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। तो इसलिए आपसे केवल इतना मेरा निवेदन है, अच्छी संतान चाहते हैं तो आयुर्वेदिक तरीका अपनाएं, और उसके लिए सरल उपाय है जीवा का सेहत का नंबर, उस पर डायल करें और नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके
हमारा जो इनफर्टिलिटी का प्रोग्राम है, जिसके लिए हमने विशेष सीरीज़ आपके लिए बनाई है, उस पर क्लिक करके इस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। तुरंत उस पर क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त करें और ये जो वीडियो आपने देखी है इसके बारे में अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, या वो लोग जो इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं उनको ज़रूर बताएं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।